पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायदेन जो था उसके पास वो ईगल आकर पहुंच चुका होता है जो यहाँ पर बायदेन को मारने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो जाओ जो थी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ईगल की वाट लगा देती है। और उसके बाद बायदेन जो था वो यहाँ पर अपनी सोल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ईगल को अपने कंट्रोल में ले चुका था। अब यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो ईगल यहाँ पर बचकर कहीं जा ही नहीं सकता। मजबूरी में आकर उसको बायदेन की सारी बातें माननी पड़ेगी। तो बायदेन यहाँ पर उस फायर स्पिरिट हॉल वालों के ऊपर ईगल को भेज देता है ताकि वो जाकर उनके ऊपर निगरानी रखे और उनका क्या प्लान चल रहा है, किस तरह से वो बायदेन और उस जाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे, सारी चीजों की जानकारी ला कर दे ताकि उसके हिसाब से बायदेन अपना आगे का प्लान चल पाएगा। तो इस वजह से उस ईगल को भी बायदेन की बात माननी पड़ी थी। अब वो यहाँ पर चला जाता है फायर स्पिरिट हॉल वालों के पास उनकी जानकारी निकालने के लिए, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो जाओ थी वो यहाँ पर उस तियान को देखकर कहने लग जाती कि अरे तियान, तुम्हारी बॉडी जो है ना वो ब्लेजिंग सन गॉड वाली बॉडी है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिले, तुमने कैसे इस तरह की बॉडी को अचीव किया। तो यहाँ पर वो तियान कहने लग जाती कि नहीं सीनियर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो बॉडी बचपन से ही ऐसी है, मुझे तो पता भी नहीं कि आप किस तरह की बात कर रही हो, मुझे नहीं पता कि ये ब्लेजिंग सन गॉड की बॉडी क्या होती है। तो जाओ कहने लग जाती कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन जिसके पास भी ब्लेडिंग सन गॉड वाली बॉडी होती है ना वो बहुत जल्द अपनी कल्टीवेशन को बहुत फास्ट तरीके से इंक्रीज करता है। उसकी पावर इतनी फास्ट तरीके से इंक्रीज होती है जितना कि एक नॉर्मल कल्टीवेशन कल्टीवेट करे ना तो उससे दुगना से भी ज्यादा स्पीड में तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ सकती है। और जब तुम्हारी कल्टीवेशन हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी पावर भी और ज्यादा रहेगी जितना कि तुम्हारे लेवल का कोई दूसरा बंदा होगा उसके मुकाबले। पर जैसा कि तुम यहाँ पर जानती ही नहीं हो कि असल में ब्लेजिंग सन गॉड की बॉडी क्या होता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें एज अपना डिसाइपल चुनना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हारी इस पावर को और निखारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर तो तियान के होश उड़ जाते कि सीनियर, आप सच कह रही हैं, आप मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे? मैं इसके लिए क्यों ही इनकार करूंगी, मुझे बिल्कुल यहाँ पर इस चीज पे मंजूरी है, मैं आपकी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है। तो यहाँ पर वो जो जाओ थी वो तियान को एक पिल देती है जो कि बात करने वाली पिल थी, जैसे कि फोन होता है ना उसी तरह से की पिल होती है। तो यहाँ पर वो जाओ तियान से कहने लग जाती कि जब तुम्हारा मन बन जाए मेरे से प्रैक्टिस करने के लिए आने का तो बस इस पिल के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी, उसके बाद हम दोनों कल्टीवेशन करेंगे। ये चीज सुनकर उस तियान के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बादन भी हैरान था कि अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि तियान के पास इतनी अच्छी बॉडी है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर हम किन्वो को देखते हैं। वो भी अपना इस कंपटीशन का जो फाइनल है उसको लड़ने के लिए आया हुआ था। उसकी जैसे ही नजर बातिन के पास जाती है और वो वहां पर देखता है कि जाओ भी वहां खड़ी है, उसको देखकर वो हैरान रह चुका था कि अरे सीनियर जाओ यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये सीनियर जाओ कब से इस बातिन का साथ देने लग गई, कौन कौन इसका साथ देने के लिए आता है इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर ये सीनियर जाओ इसका साथ दे रही है ना तो क्या इसके सेक्ट वालों को पता है, फायर स्पिरिट हॉल वालों को पता है कि ये आई है बातिन का साथ देने के लिए? नहीं पता होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैं जाकर पक्का इसकी शिकायत करूंगा ताकि आइंदा कभी भी ये सीनियर जाओ जो है वो बातिन का साथ ना दे सके। लेकिन उसके ऊपर बातिन की नजर जो होती है वो चली जाती है। तो वो यहाँ पर तुरंत इशारा कर देता है आंट जाओ को, आंट जाओ जरा देखिए तो ये बचकाना किन्वो आपके ऊपर नजर रख रहा है और आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर सीनियर जाओ जो थी वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो किन्वो को उठाकर अपने सामने लाकर पटक देती है कि तेरी तो तू यहाँ पर मेरी बातें सुनने की कोशिश करेगा। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बातिन से कहने लग जाती कि बातिन, तुम इस किन्वो को ना जान से मार दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये शुभ काम तुम करो या फिर तुम नहीं करने वाले हो तो मैं ही कर देती हूँ। ये सुनकर किन्वो की हालत खराब हो गई थी, यार कहाँ आकर फंस गया, गलती हो गई यहाँ पर इन लोगों के ऊपर नजर रख के। बातिन कहने लग जाता है कि आप फिक्र मत करिए, इसको मारूंगा तो मैं ही, लेकिन अभी नहीं मारूंगा क्योंकि ये इस कंपटीशन का एक पार्टिसिपेंट है ना, मार दिया तो यहाँ पर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कंपटीशन से। एक बार ये कंपटीशन पूरा हो जाए इसके बाद मैं इसको अच्छे से निचोड़ कर जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद बातिन वहां पर कंपटीशन का फाइनल लड़ने के लिए जा चुका था, लेकिन किन्वो यहाँ पर इतनी आसानी से शांत कहाँ बैठने वाला था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि नहीं, मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ तुम लोगों को। ये सीनियर जाओ इसकी भी ज्यादा चर्बी पड़ गई है, इसको भी मैं इसकी औकात दिखा करूंगा। सबसे पहले ये फाइनल खत्म करके जाऊंगा और इसकी शिकायत करूंगा फायर स्पिरिट हॉल वालों से। जिसके बाद सारे के सारे लोग यहाँ पर फाइनल खेलने के लिए आ चुके थे। वहां पर मास्टर जो होते हैं वो बताने लग जाते हैं कि फाइनल जो होगा वो पूरे 12 घंटों के लिए होगा। 12 घंटे के बाद आपका ये फाइनल खत्म हो जाएगा और इस फाइनल के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस फाइनल के अंदर आपको अपने ही हर्ब्स लाने हैं और उसकी मदद से पिल को तैयार करना है। जो जितनी ज्यादा पावरफुल पिल तैयार कर सकता है ना, वो ही ये पावरफुल पिल जो होगी उसके हिसाब से उसको कंपटीशन का विनर बनाया जाएगा।
और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उसको हमारी फैमिली की सबसे खास ब्लू फायर दी जाएगी, तो उसको वो फायर मिलेगी। इसलिए आज का ही दिन फाइनल है, आपको पूरी जी जान लगाकर इस कंपटीशन को पूरा करना है। सारे लोग कहने लग जाते हैं कि ब्लू फायर तो बहुत कमाल की चीज़ है, हमने बहुत टाइम से सपना लगा के रखा है कि हमें वो ब्लू फायर चाहिए, तो हम उसको हासिल करके ही रहेंगे, अब चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहां पर बातन की जो कजन थी वो उससे कहने लग जाती कि बातन, तुम कौन से पिल रिफाइन करने के बारे में सोच रहे हो ताकि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सको। तो बातन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि मैं बनाने वाला हूँ जिन होंग पिल को, जो कि एक हेवन ग्रेड की पिल होती है। तो ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की पिल है, तुम इसको बनाओगे तो तुम यहाँ पर पक्का इस कंपटीशन को जीतोगे, क्योंकि इतनी कमाल की पिल दूसरा नहीं बना सकता। तो बादन कहना चाहते कि हाँ बात तो सही है, मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल पिल बनाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन यहाँ पर मुझे उतने रिसोर्सेज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक हाई लेवल की पिल आती है जिसे बनाने के बाद तो मैं कन्फर्म इस कंपटीशन को जीतता, पर मैं उसे नहीं बना सकता। पर उम्मीद है कि जो भी मैं बनाऊंगा उससे भी यहाँ पर कंपटीशन को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। मोरोंग जो थी वो यहाँ पर बातन के पास आकर उससे कहने लग जाती है कि बातन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतो। तो बातन भी कहने लग जाती है कि तुम भी तो कंपटीशन में पार्टिसिपेंट होना, तो तुम यहाँ पर मुझे बेस्ट ऑफ लक क्यों कह रही हो, तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को अच्छे से लड़ो और जीतने की कोशिश करो। लेकिन किन्वू दूर खड़ा होकर इनकी सारी की सारी बातें सुन रहा था और उसको पता था कि उसने यहाँ पर एक बढ़िया वाला प्लान बना कर रखा है बातियन का गेम बिगाड़ने के लिए, और वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है अपने प्लान को चलने के लिए। एक बार वो अपना प्लान चल दे तो उसके बाद बातियन को हराने वाला काम उससे हो जाएगा, और उसके बाद बातियन हार गया तो वही जीतेगा ये कॉम्पिटिशन। लेकिन ये करने क्या वाला था ये हमें अभी थोड़ी टाइम के अंदर पता चलेगा। जिसके बाद नेशन मास्टर जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एंशिएंट जगह को खोलने का पोर्टल क्रिएट कर देता है, क्योंकि वहीं पर जाकर ये फाइनल होने वाला है और सारे के सारे लोगों को वहाँ पर जाना होगा ताकि वहाँ जाने के बाद वो अपना फाइनल लड़ सकें। और वो जगह कितनी खतरनाक होगी, वहाँ पर जाकर किस तरह के खतरे आ सकते हैं पिल को रिफाइन करने के दौरान, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सभी यहाँ पर बिल्कुल एक अनजान जगह समझकर वहाँ पर जा रहे थे ताकि देख सके कि वहाँ पर किस तरह का खतरा हो सकता है। पर बादन को यहाँ पर इससे आखिर क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो तो बिंदास वहाँ पर खड़ा होता है कि चाहे किस तरह के भी खतरे क्यों ना आ जाए, मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। मैं आज यहाँ पर पिल को रिफाइन करके ही रहूंगा और इस कंपटीशन को भी जीतूंगा ताकि ब्लू फायर को मैं हासिल कर सकूं। इसके बाद सारे के सारे लोगों को उसी सीक्रेट जो रैम था उसके अंदर भेज दिया जाता है ताकि वहां जाने के बाद वो अपना कॉम्पिटिशन शुरू कर सके। ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, अलग अलग प्लेटफॉर्म बना होता है और सारे प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग कंटेस्टेंट को जाकर अपना कल्टीवेशन करना था। ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म थी, जल्दी कोई ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ पर आते साथ ही वो जो किन्वू था वो यहाँ पर बादन से कहना चाहता है कि बादियान देख, तो बस इंतजार कर, जैसे मैं यहाँ पर ब्लू फायर लेता हूँ ना, उसके बाद सबसे पहला इंसान तू ही होगा वो जिसके ऊपर मैं अपने ब्लू फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान लूंगा। तो तू यहाँ पर खुशी खुशी उस टाइम मर जाना, हाँ, क्योंकि तेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि तू मेरे ब्लू फायर से मरेगा। वो जो दूसरी लड़की थी वो यहाँ पर उस किन्वू से कहना चाहती है कि किन्वू आखिर तुम करने क्या वाले हो, क्या प्लान घटिया वाला बना के रखा है तुमने यहाँ पर हम सबको फंसाने का और बातियन को फंसाने का। तो किन्वू कहने लग जाते कि अरे अभी ऐसे कैसे बता सकता हूँ, जब मैं अपना प्लान चलूंगा ना तो तुम लोगों को पता ही चल जाएगा। तो पहले से बता कर मजा किरकिरा करके कोई फायदा नहीं है, आराम से बैठो और तुम लोग अपना अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दो, मुझे तो मतलब सिर्फ बातियान से है। तो ये सुनकर बातियन कहने लग जाती है चल चल बचकाने, तू भी अपनी कल्टीवेशन और पिल बनाने के काम पर ध्यान दे, इधर उधर मटर गश्ती करेगा ना तो बस बोलते रह जाएगा तब तक कि मैं ब्लू फायर लेकर अपना चल दूंगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपना अपना पिल बनाने के काम पर लग चुके थे। किन्वू भी अपना पिल बनाने लग जाता है, तो वही देखा देखी बातियन भी अपना पिल बनाने के काम पर लग चुका था। सभी लोग अपनी पिल बनाने की कोशिश में लगे होते हैं और यहाँ पर अभी तक के तो कोई भी खतरा नजर नहीं आता। जैसे कि पिछले वाले राउंड में अजीब तरह के फॉर्मेशन ने आकर सभी को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की थी, वैसा खतरा यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा था। बातियन जब यहाँ पर अपना पिल बना रहा होता है तो मास्टर जो थे वो यहाँ पर उसको देखकर कहना चाहते हैं कि बातियन के पास जो असल में ये एल्केमी की स्किल है ना, ये इसके पास कहाँ से आए। वो प्रिंस से भी इसके बारे में पूछते हैं कि प्रिंस तुम्हें पता है कि बातियन के पास जो एल्केमी की स्किल है उसके एंसेस्टर कौन थे, कहाँ से आई इसके पास इस तरह की स्किल। तो प्रिंस भी कहते हैं कि नहीं मास्टर, मुझे कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर बातियन ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, पर जो भी है इसकी एल्केमी की स्किल ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा खतरनाक है। तो मास्टर भी कहने लग जाते कि बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है ना कि इसकी जो एल्केमी की स्किल है वो इतनी ज्यादा हार्ड है कि शायद ही वो यहाँ पर ढंग से इसको कंट्रोल कर पाए, या अगर इस स्किल का पूरी
पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल किया जाए ना तो न जाने ये दुनिया का अजूबा इंसान बन जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे करते हुए इसको यहाँ पर एक्सपीरियंस आए, और अगर इसने अपनी एल्केमी की स्किल को एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा इससे काबिल एल्केमिस्ट। तो वहीं जब सारे के सारे लोग यहाँ पर अपना पूरा ध्यान लगाकर अपना पिल बनाने के काम पर लगे हुए थे तो किन्वू का ध्यान सभी के ऊपर होता है कि कब यहाँ पर वो अपने प्लान को चले, और जैसे उसको मौका सही नजर आता है वो तुरंत यहाँ पर अपनी जो उसकी ग्रीन फायर होती है जो कि अजीब से उसकी डिमोनिक फायर है और उसको यहाँ पर बाहर निकाल लेता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर जितना भी पानी वगैरह था, जितना भी यहाँ का ऑरा था, सभी के अंदर वो अपनी फायर को मिला चुका था, जिसके ऊपर हाल फिलहाल तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि अचानक में अभी यहाँ पर हुआ क्या। इसके बाद किन्वू जो होता है वो तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और वो भी उसकी ग्रीन फायर से ही बना हुआ था, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर बातियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बातियन ने उस फॉर्मेशन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर बातियन यहाँ पर अपनी पावर की मदद से फॉर्मेशन को तो डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन फॉर्मेशन की जो टुकड़े थे वो जहाँ पर चले जाते हैं सारे के सारे जो फर्नेस वगैरह थे बाकी कंटेस्टेंट के उनके अंदर, और जैसे यहाँ पर ये गए थे सभी का फर्नेस जो था वो अपना बैलेंस खोने लगता है। अच्छा खासा वो पिल को रिफाइन कर रहा था, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। कोई भी यहाँ पर अपने फर्नेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, किसी को समझ नहीं आता कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारा फर्नेस हमारे कंट्रोल से बाहर कैसा हो गया। ये सारा कांड हुआ था उसी किन्वू के ग्रीन फायर की वजह से, लेकिन अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि उनके फर्नेस के साथ क्या हो रहा। बातियन का खुद ध्यान इस पे नहीं गया था और तब तक कि उसके फर्नेस के अंदर भी वो फायर की पावर जा चुकी थी, और इस वजह से बातियन को भी अपना फर्नेस कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो समझ जाता कि ये हरकत किन्वू के अलावा किसी की नहीं हो सकती, उससे घटिया इंसान कोई है ही नहीं इस जगह पर। बातियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एल्केमी फर्नेस को स्टेबल करने की कोशिश करता है, वरना बिना मतलब कि उसकी ये वाली पावर जो है सारी की सारी जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पिल को रिफाइन कर रहा है वो तो वेस्ट होगी, उसी के साथ उसकी पिल भी वेस्ट हो जाएगी, और फिर उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो अगली पिल को रिफाइन कर सके। सारे के सारे लोग अपने अपने फर्नेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कितनों का फर्नेस वहां पर टूट जाता है, और जैसे फर्नेस टूटा था वो लोग वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस चीज की खबर जैसे मास्टर को लगती है, मास्टर यहाँ पर एकदम भड़क चुके थे कि किन्वू यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्वालीफाई करो उसको और उस रेल्म के अंदर से बाहर निकाल कर फेंको इसको, वरना तो यहाँ पर सभी लोगों को ऐसे ही चीटिंग करते हुए हरा देगा। लेकिन नेशन मास्टर ऑर्डर पास कर देता है कि किसी ने भी यहाँ पर किन्वू को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसा ये कंपटीशन चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, यहाँ पर चीटिंग थोड़ी बहुत हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने बातियन को भी नहीं रोका है चीटिंग करने के लिए, चीटिंग एक खेल का पार्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर किन्वू को डिस्क्वालीफाई नहीं करने वाला। नेशन मास्टर तो यहाँ पर इसी प्लान को बनाकर रखा था कि वो किन्वू का साथ देगा ताकि वो दोनों मिलकर बातियन की वाट लगा सके। तो यहाँ पर वो किन्वू को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है, इसी वजह से उसने यहाँ पर किन्वू को डिस्क्वालीफाई नहीं किया और उसको खुली छूट दे दी कि वो यहाँ पर अपने हर तरीके के पैतरे आजमाए और यहाँ पर बातियन को हराने की कोशिश करें। सारे मास्टर वगैरह जो थे वो यहाँ पर उस नेशन मास्टर से भड़क जाते हैं कि आखिर तू इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन नेशन मास्टर किसी का भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले। और इस वजह से वो जो फैंग था वो भी बड़ा खुश हो रहा था कि लगता है कि अब यहाँ पर बातियन हारेगा, क्योंकि वो भी अब नया दुश्मन बन चुका है बातियन का, तो ये भी यहाँ पर बातियन के नुकसान में ही अपना फायदा ढूंढ रहा था। लेकिन बातियन के जितने दोस्त वगैरह थे वो लोग यहाँ पर टेंशन में आ जाते कि बातियन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर कैसे भी ये कंपटीशन जीतना होगा ताकि ये भी जितने घटिया लोग हैं ना इनके मुंह पर तुम ताला लगा सको। ऐसी बेइज्जती होगी अगर इस सिचुएशन में भी तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया तो हमें उम्मीद है कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जरूर जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे सामने इस तरह के छोटे मोटे खतरे तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। देखते ही देखते कुछ और कंटेस्टेंट जो थे वो भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनकी भी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इस चीज को देखकर वो कहना चाहते कि अरे यार अभी तक के बाकी लोग क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हुए, अभी तो कितने सारे लोग बचे हुए हैं, लगता है कि मेरी जो ग्रीन फायर है वो इतना ज्यादा असर नहीं दिखा रही, लगता है कि कुछ इस पावर के अंदर और मटेरियल ऐड करने पड़ेंगे। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी ग्रीन फायर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि बाकी के भी जितने लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनका भी फर्नेस फट जाए और वो लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाई होते हुए बाहर निकल जाए। उसके बाद बचेगा बातियन और किन्वू, और उसके बाद यहाँ पर किन्वू बातियन को मार कर ये कॉम्पिटिशन जीतने की कोशिश करेगा। बातियन ये देखकर काफी ज्यादा भड़क चुका था, वो यहाँ पर अभी किन्वू की जान तो लेना चाह रहा था, लेकिन उसको पहले यहाँ पर अपना पिल बनाने का काम भी पूरा करना है। तो यहाँ पर वो पहले पिल बनाने के काम पर लगा होता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो जो किन्वू था वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेता है। वो स्पिरिट बीस्ट उसके ग्रीन फायर से बने हुए था और उन्होंने आते साथ ही बातियन के ऊपर हमला शुरू कर दिया था, जो यहाँ पर बातियन को मारकर उसका फर्नेस डिस्ट्रॉय करने के काम पर लगे होते हैं। तो क्या यहाँ पर ये लोग इस चीज में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो लोग यहाँ पर बातियन को इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर देंगे या फिर बातियन ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा? ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।